सबसे पहले तो जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है दिल्ली के स्वरूप नगर की। ये हादसा हुआ है एक लड़की 23 साल की जो सिविल डिफेंस में काम करती थी। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने लोगों की सुरक्षा के लिए, रात को महिलाओं की सुरक्षा के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए मार्शल्स का नियुक्ति की थी। उन मार्शल्स में से एक लड़की ये भी थी, आरुषि। ये स्वरूप नगर इलाके में रहती थी, 23 साल की थी। ये जब अपनी ड्यूटी पे सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पे जाती थी, शाम को 6 बजे तक ये घर लौट जाती थी। जब ये 6:30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो 6:51 पर इसकी माँ के पास एक फ़ोन आता है जिसमें लड़का कहता है कि देख, तेरी बेटी को मैंने कार में ख़त्म कर दिया है, तू अपनी बेटी की लाश ले जा। फिर उसकी माँ ने फिर से फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठा। फिर से उस लड़के का फ़ोन आया, कहता है कि तेरी लड़की तो कमरे में मर गई। फिर कहता है कि तेरी लड़की ने पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली। फिर कहता है कि तेरी लड़की को सरोज हॉस्पिटल, जो कि रोहिणी में है, सरोज हॉस्पिटल कोई रोहिणी में हॉस्पिटल है, जो रोहिणी में रहते होंगे उनको पता होगा, दिल्ली में सरोज हॉस्पिटल के बाहर तेरी लड़की को फेंक कर जा रहा हूँ, तेरी लड़की को यहाँ से ले जाना। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सरोज हॉस्पिटल के पास उस लड़की को फेंक कर जा रहा होता है, वहाँ का गार्ड और डॉक्टर इसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, भैया तू इस लड़की को लाया है, तुझे यहाँ रहना पड़ेगा, ये तो साफ साफ कोई कत्ल का मामला दिख रहा है। तो अथॉरिटीज़ को पकड़ लेते हैं और इस लड़के का नाम होता है आमिर खान। ये आमिर खान जो है, बताया जा रहा है कि हैदरपुर, इसकी फैक्ट्री है हैदरपुर में, पलसवा गांव में, या पलसवा कोई जगह है, हैदरपुर, दिल्ली हैदरपुर पलसवा, वहाँ इसकी एक छोटी मोटी फैक्ट्री है। और लड़की ने इसने लड़की को पहले फंसाया प्रेम जाल में, उससे दोस्ती वगैरह करी। उसके बाद ये उसकी कोचिंग पहुंच जाता था, उस जगह पहुंच जाता था जहां ट्रेनिंग ले रही थी। फिर इसने लड़की ने जो भी कमा के पैसे अपने कमेटी वगैरह डाली हुई थी, जैसे कमेटी डालते हैं ना, वो पैसे जमा करते रहते हैं लोग, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर वो पैसे, मतलब 1 लाख इसने, फिर ऐसे 5 लाख हो गए। तो लड़की के 5-6 लाख रुपये जो थे कमेटी में डले हुए, वो इसने हड़प लिए थे। और उसके बाद लड़की ने कहा कि ऐसा है, जब ये लड़का दबाव डालने लगा कि तू मेरे से निकाह कर, उससे पहले तू धर्म परिवर्तन कर। ये माँ का साफ साफ कहना है, पूरे परिवार का कहना है। और ये घर आके धमकी दे के गया है। अब वो घर आके धमकी दे के गया है तो इसका मतलब तो कॉल रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें आजकल निकली जाती हैं। जब इतने लोग वहाँ बैठकर रो के उनका बुरा हाल है, जिन माँ बाप की बेटी चले गई है और जिन लोगों ने अपनी बेटी को, परिवार की बेटी को खो दिया है, उससे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब दोस्तों बात ये आती है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, ये एक ड्राइवर के नाम पर इतना बवाल काटते हैं, जिसको थप्पड़ पड़े, जो जिंदा है उसके लिए इनको न्याय चाहिए। वहाँ पर नकली आईडी से हिंदू भी आ जाते हैं, या फिर वो लड़कियाँ आ जाती हैं जिनकी मुसलमानों से चक्कर हैं, जो अगली आरुषि बनने वाली हैं वो आ जाती हैं, जो अगली निकिता तोमर बनने वाली हैं वो आ जाती हैं, या फिर कुछ नकली आईडी आ जाती है। क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ पर मुझे इन मोमिनों का गुर्गा सुन रहा है, वो एक बात सुन ले, मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे बाप से भी, ठीक है ना। मेरा नाम प्राची अधिकारी है, गूगल करके देख लो, मुझे तुमसे मैं डरती नहीं हूँ। और जो मेरी FIR लिख दोगे बोलते हो, जिस प्रकार से तुम्हें ये भद्दे कमेंट, जो मैं स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें रखे रहती हूँ ना, एक तुम जेल जाओगे, बकवास जो करते हो यहाँ पर। मैं ये जो घटनाएं बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ। तुम्हें एक ड्राइवर के लिए इंसाफ चाहिए, उसको एक लड़की ने पीट दिया तो इंसाफ चाहिए। उस लड़की की मेंटल कंडीशन क्या कर रखी है लोगों ने, पैंडेमिक में जॉब चला गया, उसकी वजह से उसके साथ जो भी हो रहा है, वो गलत हो या सही हो, वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन तुम अपने, मेरे बाप मत बनो यहाँ पर FIR कर दूंगा, ये कर दूंगा। किस बात की FIR कर दोगे? क्योंकि मैं लड़की का साथ दे रही हूँ, तुम ड्राइवर का साथ दे रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर FIR हो रही है, तो मैं लड़की का साथ दे रही हूँ, तो कौन सी FIR कर दोगे तुम? मुझे लड़की का साथ देने के लिए FIR कर दोगे? जाओ करो FIR, चल कर FIR।
वो घोड़े में अपनी फ़ोटो लगा रखी है ना जिसने, तू कर मेरी एफआईआर करेगा तू हैं? किस बात के लिए करेगा एफआईआर? क्योंकि मैं उसका साथ दे रही हूँ। अब बताइए आरुषि के लिए क्या बोलेगा तू? मारेगा जूते सामिर खान को? अब उसकी माँ बोल रही है दोस्तों कि इनको इंसाफ उस ड्राइवर के लिए चाहिए, वो जो कैंट में 9 साल की लड़की का बलात्कार वो सलीम कर देता है, उसके लिए इनको उसके लिए नहीं चाहिए। जो 7,000 ऑफिशियल आंकड़ा आया है, जो 7,000 ऑफिशियल आंकड़ा आया है उसका, बंगाल का गैंग रेप्स का, सुबह लड़कियां रात को 7 बजे लड़कियां उठा ली जाती हैं, ऐसे केस आए हैं ह्यूमन राइट्स के पास। जरा पढ़ लेना गंवारो, पढ़ लो। जो बकवास यहाँ पर नकली आईडी छक्कों की तरह जो लड़कियों की आईडी बनाकर आ रहे हो ना यहाँ पर, और ये जो कुमारी फुमारी की आइडिया लगा के आ रही है कि दीदी को हमारा कमेंट पसंद नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट नहीं पसंद, कमेंट तुम कुछ लिखो, तुम्हारी औकात मुझे पसंद नहीं आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं किसका साथ दूँ किसका साथ ना दूँ? तुम दो इनकी रखेले बनो, तुम, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम इनकी रखेले बनो, इनके घरों की हरम की इनकी नेक्स्ट आरुषि बनो, मुझे क्या करना है? और रही बात वो जो मुल्ले यहाँ पर आके मुझे बोल रहे तुम पैसा कमाती हो, क्यों भाई गंवारो, चमचो, तुम्हारा बाप कौन से मुझे पैसे दे रहा है? मेरे घर में ड्राइवर को या मेरे घर में कुक को तुम पैसे देते हो? ये यूट्यूब, ये 2 कौड़ी के यूट्यूब के वीडियो से मैं पैसे कमाऊँगी हैं? ये दुनिया भर की दुश्मनी मोल लेकर ये तुम्हारे जो नमाजी मुझे धमकियाँ भिजवाते हैं, सामने से तो कुछ बोल नहीं सकते, ऐसी पीछे बात करते हो। एक जेल जाओगे बकवास करोगे तो, ठीक है ना? मेरे से फालतू बकवास नहीं करना, तुम्हारे बाप से नहीं डरती हूँ मैं। मुझे सिर्फ कानून का पालन करती हूँ, कानून में रहती हूँ। जैसे तुमको अपना हक है, आतंकवादी कोई होगा उसको बचाने आ जाओगे, मेमन के लिए तो तुम्हारे कोर्ट खुलवाओगे। तुम मेमन के लिए इंसाफ मांगने वाले, तुम कैंट की लड़की के लिए इंसाफ नहीं मांगते। तुम ये आंसू बहाने वाले इन पे ये जो वुल्फ अटैक करते हैं क्रिश्चियंस के क्रिसमस पे, फ्रांस में वुल्फ अटैक करते हो छुरे से, हाँ, ड्राइवर बन के अटैक करते हो। गे क्लब में जब तुम्हारा एक आदमी अब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आ जाता है, अफ़गानिस्तान से पासपोर्ट लेकर वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, अमेरिका मूव करने के बाद नौकरी करता है, नौकरी करते वक्त वो नॉर्मल रहता है, वहाँ चक्कर चलाता है, फेयर चला के 6 बच्चे पैदा करता है, वो नॉर्मल रहता है। एक दिन वो अचानक से गे क्लब पहुंचता है, बाहर से उसको गे क्लब दिखता है कि ये क्या है, वो कहते हैं गे क्लब है। अब गे क्लब के बाहर खड़ा होता है, कहता है अरे ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, जबकि इनके वहाँ तो खुद बहुत सारे ये लोग तो लड़कों के साथ भी करते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं उनसे नहीं बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुमसे। मैं सिर्फ सनातनियों से और जो सनातन के पक्ष में और अपने देश के भले में और अपने समुदाय के भला चाहते हैं उन लोगों से मैं समर्थन मांगती हूँ, उनको सब्सक्राइब करने को बोलती हूँ। तुमसे ना सब्सक्राइब करने को बोलती हूँ, ना तुमसे कहती हूँ कि कमेंट करो, ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना मुझे यहाँ से कोई पैसा मिल रहा है। और अकल के अंधों, ना चैनल सब्सक्राइब करोगे, ना तुम्हें ये सब सुनने को मिलेगा। मत सुनो ना, तुम्हें हकीकत सुननी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ तो कहते हैं ना मोमिन के खिलाफ कुछ नहीं सुनना, आतंकी भी हो तो उसके साथ दो। कभी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो इसके ड्राइवर के लिए, कभी आईसिस वालों के लिए प्रोटेस्ट करा है? कभी बोको हराम ने 380 लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बनाया है, उनके लिए प्रोटेस्ट करा है? भाईचारा करो। किस बात का भाईचारा करो भैया? मुझे नहीं करना, आई एम नॉट सेकुलर, मैं नहीं हूँ सेकुलर, मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। मैं धर्मनिरपेक्ष तो कोई शब्द ही नहीं है। जिसका धर्म नहीं होता वो धर्मनिरपेक्ष है, मेरा धर्म है। अब सुनो, अब ये बात है कि वो लड़का जब गे क्लब के बाहर होता है वो गोली चला देता है, 140 लोग या कितने लोग मार देता है। बाद में लोग कहते हैं वो तो पागल था, वो दिमाग से हल्का था, रिटार्ड था। वहाँ वुल्फ अटैक कर देता है फ्रांस जर्मनी में। जो लोग रेफ्यूजीज़ को लेते हैं उन्हीं माँ बेटी का गैंग रेप करते हैं वो रेफ्यूजी सोमालियन मुस्लिम। वो भैया वो कौन सा धर्मनिरपेक्षता था वहाँ पर, कौन सा वो था? वो लोग तो खुद पछता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन लोगों के साथ उनके लिए कभी न्याय मांगते हो? नहीं मांगते। कभी उनके लिए खड़े रहते हो? वो जो हिंदू जो मजनू के टीले में रहते हैं उन हिंदुओं को देखने जाते हो, उनके लिए जस्टिस मांगते हो? रोहिंग्या मेरे देश में आ जाते हैं 140 लोगों का कत्ल करके, उनको यहाँ जबकि
जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट होती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, उनका समर्थन करता है अमानुतुल्लाह, वहाँ पर उनको 10-10 हज़ार रुपये बांटता है और तुम कहते हो तुम मुझे बैन कर दोगे, है तुम मुझे ये कर दोगे। जा करना, जा कर। किसने कहा है? नहीं बोलूँगी मैं। अपना मेरे पास अलग प्लेटफॉर्म है, टीवी में जाके बोलूँगी, अपना चैनल खोलूँगी कल को। तू रोक लेगा मुझे? मैं बड़ा चैनल खोलूँगी, तू रोक लेगा? तेरे बाप के फंड्स हैं, मेरे फंड्स हैं। तू जानता है मेरा बैकग्राउंड, तू मुझे जानता है? तू मुझे जानता है? नहीं जानता। तेरा खा रही हूँ मैं, तेरे से पैसे लिए हैं, पैसे ले लिए तुमने। वो बेचारी जॉबलेस लड़की हो गई है, उसके साथ मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो इस तरह की हरकतें कर रही है। उसको कोई समझ रहा है? जो ऐसे बीमार लोग होते हैं ना, प्यार और अफेक्शन की ज़रूरत होती है। तुम उसकी बहन हो? हाँ, हूँ उसकी बहन। वो सनातनी है, हम भी सनातनी है। जैसे तुम्हारे आतंकवादी जो होते हैं वो तुम्हारे भाई होते हैं, तुम्हारा सारा भाईचारा उनके लिए होता है, बाकी तो तुम्हारे चारे होते हैं। ये बनाओ इन हिंदुओं को बेवकूफ़। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और मैं हर सनातनी के लिए खड़ी हूँ। जैसे तुम कहते हो ना मोमिन का साथ दे, चाहे वो कितना गलत हो। हमारा सबसे ख़राब मोमिन भी गांधी से अच्छा है, तुम लोग बोलते हो ना। तो वैसे ही मेरी जो ख़राब से ख़राब लड़की है वो तुम्हारे अच्छे से अच्छा है। और ये दो कौड़ी के ब्लॉगर आके मुझे बकवास बेल रहे हैं। देखो तुम्हारा घर चलता है इस यूट्यूब से, मेरा घर, मेरे खर्चे कोई यूट्यूब नहीं चलाता, ठीक है। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचाया है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे घर की हूँ और बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत और इस यूट्यूब के पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होता तो मुझे अमेरिका से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि आपको फ़ंड्स चाहिए, ये चाहिए। मुझे नहीं चाहिए फ़ंड्स, ठीक है। मुझे कोई तुम्हारे फ़ंड्स नहीं चाहिए। और मुझे हंसी तब आती है कि कई लोग कहते हैं कि आपको हम काम देना चाहते हैं। तुम क्या काम दोगे भैया? 1-1.5 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, तुम मुझे नौकरी दोगे? तुम जानते हो हमारी फ़िल्मों में एक आइटम भी हो जाता है ना, तो 5 से 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। और दूसरा, मैं ऐसे ऑफ़र्स को ठुकराती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। भगवान की दया से पैदाइशी सही हैं हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए और जो किस्मत में है वो तुम नहीं कर सकते। तुम आज तक आके कर रहे थे। मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ या मैं अनाथ आश्रम जाती हूँ, तुम आते हो देने के लिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये माँ कह रही है कि उसको गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, आमिर खान को गिरफ़्तार तो कर लिया गया है। और जो वो है कार है, उसके पीछे से उसके नाखून बरामद हुए हैं। लेकिन अब पुलिस क्या रिपोर्ट बना रही है कि सुसाइड का रिपोर्ट बना रही है। 5 फीट 8 इंच की ये लड़की, सिविल डिफेंस में काम करने वाली, केजरीवाल सरकार के द्वारा नियुक्त मार्शल्स में से एक, इसके साथ यह अन्याय हुआ है। इसको अब मैं देखती हूँ कि कितने मुल्ला, कितने हिंदू, कितनी नकली आईडी। तुम जानते हो जब तुम नकली आईडियों से मुझे लिखते हो तो मेरे जो सोर्सेज हैं ना, वो तुम्हारा आईपी एड्रेस पता करके, तुम्हारी कंप्लेन करके और तुम्हारे ये जो गंदे गंदे कमेंट है, तुम मुझे ट्रोल करना चाहते हो। डू आई केयर? आई डोंट केयर, ठीक है। आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। और रही बात पुलिस कंप्लेन एंड ऑल, भारत का संविधान मुझे इजाज़त देता है। हालांकि अब ये संविधान को हमने हटाना है, हमें वो संविधान लाना है जो हमारा प्योर भारतीय संविधान हो। अंग्रेज़ों के टट्टू और गुलामी हमने नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ ये जो जितनी बातें मैं कहती हूँ ना, ये सारी बातें मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स बाहर भी सुनते हैं। और इज़राइली हो या अमेरिकन पत्रकार मेरे मित्र, वो कहते हैं कि आज की दुनिया में जो हो रहा है प्राची, और वो क्रिश्चियंस हैं, जूस है, वो कहते हैं आज की दुनिया में जो ये इस्लामिक पागलपंती दुनिया में फैल रही है, ये जो आतंकी पागलपंती और ग्लोबल जिहाद जो फैल रहा है, इसके लिए तुम्हारी जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। और ये जो फेक विक्टिम कार्ड जो तुम खेलते हो ना, हाय बेचारा मुसलमान 4 थप्पड़ खा लिए, हाय बेचारी हिंदू लड़की जो सूटकेस में बंद होगी, हाय ट्विंकल शर्मा जिसके चिथड़े चिथड़े कर दिए, उसके बाद उसकी आंतों को काट दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया, उसके बाद अपनी पत्नी के दुपट्टे से उसको ढक के कचड़े में फेंक दिया और पुलिस के साथ नाटक करा। उन चचा ने, जिसको वो चिचा बोलती थी, उन्होंने नाटक करा उसको ढूंढने का, उस 2-3 साल की बच्ची को। बाद में पकड़े गए
क्योंकि उसी दुपट्टे से जो उसकी पत्नी पहनती थी, बीवी, कॉन्ट्रैक्ट बीवी, योनियों का कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसी के दुपट्टे से वो बच्ची मिली। तो वो तो तुम्हारा हाल है। आतंकियों के लिए बोलना नहीं, घुसपैठियों के लिए बोलना नहीं, रोहिंग्या, हाय हाय, हमें भारत में ये रोहिंग्या नहीं चाहिए जो हमारे लोगों को बेरोज़गार बना रहे हैं। 9 करोड़ भारत में आके जो लोगों को बेरोज़गार बना रहे, कभी इनके खिलाफ बोला है ना? कभी इनके खिलाफ इंसाफ मांगा है कि हमारे भारत को खाली करो, गो बैक रोहिंग्या करा है तुमने ना? कभी तुमने आतंकियों का जश्न मनाया है? भारत के जीतने में, भारत के हारने में जश्न मनाने वाले ये लोग हैं। ये जो आज तुम्हें झंडे लगाए दिखते हैं ना, ये पाकिस्तान वगैरह के, इनकी जांच कर लो, ये भी हीर खान के भाई निकलेंगे। हीर खान 12 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई थी और यहाँ भारत को गाली देती थी, भारत की दुर्गा माता को गाली देती थी, और बाद में कहा गया कि इंजमामुल हक की वो भतीजी है, क्या है, जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, ये पाकिस्तान से भी आते हैं बांग्लादेश, फिर यहाँ आते हैं। तो ये बाद में नो डाउट उनकी जो उनकी दिलचस्पी है, उनकी जो वफादारी है, वो पाकिस्तान के थ्रू उसमें होगी। तो पाकिस्तान को ही फिर अपना वो मुल्क, उनका दिल में तो वही होता है कि दिल्ली से लेके पाकिस्तान वो मिल जाए करके, ये इनकी ख्वाहिश है। और हमारे जो गधे हिंदू हैं वो भाईचारा भाईचारा भाईचारा। भैया देखो ऐसा है, आरुषि मर गई, ठीक है ना, अब आरुषि मर गई है, इससे पहले निकिता तोमर मरी, इससे पहले ट्विंकल शर्मा छोटी सी बच्ची मरी, 2 महीने की बच्ची हो, या फिर आप राजस्थान में देखिए, बिहार की 14 साल की लड़की, और राजस्थान में एक 9 साल की लड़की के साथ 7 लोगों ने, और एक लड़की जो कि 16 या 19 साल की थी, उसके साथ 4 लोगों ने ऐसे बदल बदल के जगह सामूहिक बलात्कार करा, सामूहिक दुष्कर्म करा, जगह जगह बदल कर उसको रात भर ले जाते रहे, आजा मेरे पास लड़की है बोलते रहे, बोलेरो कार करके ले जाते रहे। उसके लिए शायद तुमने, चलो छोड़ो, लखनऊ गर्ल को छोड़ो, उस ड्राइवर को छोड़ो, चलो उसके लिए मांगा तुमने इंसाफ। कितने लोग खड़े हुए तुम हैं? तुम क्या सोचते हो? प्राची अधिकारी नाम है मेरा, मैं डरती हूँ तुमसे, हैं? ऐसी गिद्दड़ भपकिया। बचपन से कानून जानती हूँ और कानून को मानती हूँ। मेरे घर में वकील भी हैं, IRS अधिकारी भी हैं रिश्तेदारों में, और बहुत बहुत बड़े पदों में रहे। मैंने ना उनके कभी पद का फ़ायदा उठाया, ना उनकी चीज़ों का। अपने मेहनत से आगे आई हूँ, अपनी मेहनत से, और गलत काम कभी ज़िंदगी में नहीं किया। और पैसों की बात कर रहे हो तुम, मैं लक्ष्मी माता का अपमान नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे गंदे लोगों पर थूकती हूँ मैं। ये जो बिकाऊ पैसे तुम्हारे, तुम मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। ना पैसों में बिकना है ना कुछ। मेरे लिए ज़िंदगी में एक इंसान अगर कमा सकता है मेरे बाप के अलावा, तो या तो मेरी बहनें हो सकती हैं या मेरा होने वाला पति हो सकता है। तुम्हारे ना मेरे को किसी और, या फिर आने वाले वक्त में मेरी कोई संतान हो सकती है, उसके ले सकती हूँ। तुम्हारे क्यों चाहिए मुझे भैया? या फिर कभी कोई आंदोलन करना है तो जनता का सहयोग, वो भी वो जनता जो सनातन को मानती है, इस सनातन व्यवस्था में विश्वास रखती है, ना कि तुम जैसे किसी जिहादी का पैसा। और ऐसा होना होता तो जो ऑफ़र मिलते थे ना धर्म परिवर्तन के, इसके जो अभी भी आते हैं मेरे पास ये ऑफ़र, ये करके अपना के कब के तुम्हारे नमाज़ पढ़ने लग गई होती मैं। चलो बकवास करना नहीं यहाँ पर, जाओ आरुषि के लिए इंसाफ मांगो। अब चलो जाओ, आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन करो, जाओ। कोठा मंगलम है ना जो केरला, वहाँ पर जो लड़की को मारा है खलील ने, उसके पास, उसके वहाँ पर जाओ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तुम्हारे आतंक मचे हुए हैं, या पूरी विश्व पर परेशान है। बात करते हो मुझसे भाईचारे की? तुम दिमाग तो ख़राब नहीं है। FIR करेगा तू? जा करना है FIR। किस लिए FIR करेगा? कहना वहाँ पर मूर्ख जाके बता किस लॉ के अंतर्गत लिखा है कि मैं लड़की का समर्थन कर रही हूँ तो पाप कर रही हूँ। चल बता। मेरे तो ख़ानदान में वकील है, तू बता दे मुझे। मैंने अपने लॉयर से बात कर रखी है, तू बता। तेरा IP एड्रेस निकाल के तेरे खिलाफ़ कंप्लेन करूँ? बता। हैं? तुझे पता है तुम लोगों से मैं क्यों बकवास नहीं करती हूँ? पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। नकली ID लगा के इधर उधर झोपड़ पट्टी में कहीं पड़े होगे, है ना? क्योंकि इतना फालतू टाइम तुम ही लोगों के पास होता है। तुम्हें पता है ये YouTube में आके ना मुझे कुछ नहीं मिलता है, उल्टा मेरी फिल्मों में मुझे नुकसान होता है।
मेरे काम पे मुझे नुकसान होता है। अभी मुझे अपने प्रोडक्शन में काम करना है, तुम्हारा बाप पैसे नहीं देगा मुझे, खुद के पैसों से करूँगी, ठीक है। और जो नए लड़के लड़कियाँ उनको चांस दूँगी, और ये ऐसा किसी को इस्तेमाल करने का चांस नहीं दूँगी। पैसे दूँगी, काम करवाऊँगी, और कोई वॉलंटरी काम करना चाहेगा एक्टिंग सीखने के लिए उसे दूँगी, क्योंकि जितना स्ट्रगल अगर मुझे करना पड़ा उतना स्ट्रगल उनको ना करना पड़े, इसलिए, समझे। हाँ, मुझे परेशानी है तुम लोगों से, बहुत परेशानी है, क्योंकि जो तुम कहते हो कि कुछ ही लोग ख़राब हैं, तुम्हारे कुछ ही लोग, एक ही कसाब आया था उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था। कुछ ही लोग थे तुम्हारे बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने ट्रेन फूक के वहाँ बंगाल में बहुत नुकसान कर लिया था। 7,000 ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से जितने भी वहाँ गैंग रेप की घटनाएं हुई हैं, और जो लड़कियां बता रही हैं कि कोई वो नहीं चाहिए दीदी, पार्टी का झंडा नहीं चाहिए, हम अमीना उठावे, हमें नहीं चाहिए वो झंडा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें कपड़े दे दो और 2 वक्त की रोटी देनी है, रोटी दे दो, एक जगह दे दो रहने की। सुबह शाम को ले जाते थे उनको 7 बजे, रात भर 25-30 पता नहीं कितने 100 लोग, 25 लोग, कभी 100 लोग, कभी 200 लोग उनका इस्तेमाल करते थे। सुबह तक अधमरी कर कर उन लड़कियों को फेंक कर जाते थे, और वो चिन्हित करते थे किसने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा तो उनके साथ हुआ है। जो शेल्टर में लड़कियां आई हैं, अपना सारा सामान घर फूंक के छोड़कर भागे हैं वो लोग, पंखे तक तोड़ दिए गए हैं, और तुम बात करते हो भाईचारे की। जाओ ना यार, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, जो इनके जो साले यहाँ आ रहे हैं, जो अपने जीजा जी का समर्थन कर रहे हैं, और जो नकली आईडी वाली गुर्गियाँ आ रही हैं या गुर्गे आ रहे हैं, वो तो नकली आईडी वाले वही होंगे, नकली आईडी वाले जितने भी, क्योंकि 90% तो ये जावेद नावेद की आईडी निकल रही है। कोई यूपी से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से है, कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली में बैठकर, पुरानी दिल्ली में बैठ के बकवास कर रहा है, कोई बेंगलोर में बैठ के बकवास कर रहा है, कोई केरला से बकवास कर रहा है। ऐसे तो तुम मुसलमानों के हाल हैं। तुमसे किसने कहा यहाँ पर आके, और देखो तुम्हारी औकात देखो, हरियाणा, मेवात, नू, इधर से मुझे ये कर रहे हैं, और तुम्हारी औकात देखो। तुम्हारे लिए छोटे मोटे यूट्यूबर आते हैं, इनके 5-5 हज़ार यूट्यूबर हो जाते, इनके 5-5 हज़ार हो जाते हैं। इनको लगता है कि यार मेरा किसी तरह से ऐड आ जाए, यार मेरा किसी तरह से यूट्यूब चल जाए। और मैंने क्या कहा है, अगर मेरा कभी ये हुआ, ये चैनल कभी कॉमर्शियल हुआ, तो यहाँ पर जो भी पैसे आएंगे मार दूँगी, मुझे क्या चाहिए। मेरे को तुम दोगे 5-6 लाख का खर्चा महीने का, तुम दोगे मुझे हैं, तुम रखोगे नौकर, तुम रखोगे मेरे लिए असिस्टेंट, तुम देते हो उनको पैसा हैं, तुम खिलाते हो मेरे कुत्तों को 14-14, 15-15 हज़ार का खाना है, तुम खिलाते हो। ये 2 कुत्तों को तुम पालते हो जिनको मैं बच्चे की तरह पालती हूँ हैं, तुम करते हो वृद्धाश्रम में दान, तुम करते हो मदद, तुम देते हो स्कूल के बच्चों की फ़ीस, जो बच्चे चलो छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूँ, तुम तो हुई साले निपट। तुम जब किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हो ना, तो बकवास मत करा करो। तुम एक मुझे चिट्ठी लिखता है कि मैं आपको नौकरी देना चाहता हूँ, उसको मैंने एक भैया से कॉल करवाया तो कहता 20-25 हज़ार की नौकरी, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। 20-25 भाई साहब, हमारे पीछे जो डांसर डांस करती हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट, वो 5,000 पर डे लेती हैं, और फ्लाइट उनकी अलग से रहती है, खाना पीना उनको देते हैं लोग, और असिस्टेंट को 1,000 से 2,000 के बीच में मिलते हैं पर डे के, ठीक है, जो छाता उठाता है। तो इस तरह की बकवासें मत करा करो, अपनी मजाक मत उड़ाया करो, ठीक। चलिए, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि किसी के बारे में जब कुछ नहीं जानते हो तो बकवास मत करा करो। अब जितना गम तुम्हें ड्राइवर के लिए हो रहा है, काश इस लड़की के लिए इतना गम हो जाए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे आज्ञा लेती हूँ, और अपने केवल सनातनी भाइयों से, जो केवल सनातनी भाई हैं, जो मेरा इतिहास जानते हैं,
कि ऐसे बकवास करने वाले जब बकवास करते हैं और जब इनकी पुलिस कंप्लेन वाकई में हो जाती है और उड़ता तीर ले लेते हैं, तो फिर ये झोपड़पट्टियों से इनको निकाला जाता है, जहाँ से ये सस्ता कनेक्शन लेकर बड़ी बड़ी बकवासें कर रहे होते हैं, हीरो हीरोइनों की फ़ोटो लगा के, एक्टर एक्ट्रेसेस की फ़ोटो लगा के, या बिल्कुल वो किसी घुड़सवार की फ़ोटो लगा के बकवास कर रहे होते हैं। तो उड़ता तीर ये अपने पिछवाड़े पर ले लेते हैं और इनके साथ फिर क्या होता है तो ऊपर ही वाला ही मालिक है, क्योंकि कानून ये तोड़ते हैं दूसरे को इम्पोज कर कर। तुम्हारे बाप की गुलाम हूँ मैं, तो तुम कहोगे वो मानूंगी? हैं? तुम जाके ड्राइवर मुल्ले को करो ना सपोर्ट, तुमको किसने मना करा है? मैं मेरा सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी हिंदू लड़की का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसको मेडिकल आधार पर सपोर्ट कर रही हूँ। तो उसके पीछे क्या दुख है? वो जो इतना हड़बड़ाहट कर रही है, इतनी पागलपंती कर रही है, उसके पीछे क्या दुख है? नौकरी चले गई, चरित्रहीन का आरोप लगाया जा रहा है उस पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट की और प्यार की ज़रूरत होती है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उस मानवीय अधिकार उस पर कर रही हूँ। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम्हारे तो दिमाग में गोबर है, तुमको बात करना बेकार है। और हाँ, मैं खुल के समर्थन करती हूँ उसका, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो कहना कह लो। इस बात पे कौन सा मुझे बैन कर दोगे? हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तुम्हारा इलाज करूंगी। और आजकल तुम्हें एक नई गाइडलाइन बता दूं, सरकार का नियम है, अगर कोई भी किसी की झूठी फॉल्स कंप्लेन करता है, यूट्यूब पर भी अगर कोई किसी की फॉल्स कंप्लेन करता है तो यूट्यूब से ये जवाब मांगा जाता है, या कोई भी सोशल मीडिया से जवाब मांगा जाता है कि आपने ये क्यों बंद करा है और इसका क्या कारण है और किसने कंप्लेन करी है। फिर तुम्हारा नाम आएगा, जो तुम मेरे बारे में बकवास करो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुमसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें क्या चूल है, तुम मौमिन हो, तुम मौमिन का समर्थन कर रहे हो। तो भैया मैं हिंदू हूँ, मैं उस लड़की का समर्थन कर रही हूँ और मेरे पास उसका एक ठोस आधार है। क्योंकि लड़कियां जब सूटकेस में पैक होकर आती हैं, उनके साथ तहरूश हो जाता है, पत्थर मार मार के उनका सर फोड़ दिया जाता है। मेरे दिल्ली में दंगों में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, हिंदू, उन्हें चिन्हित करके मारा जाता है। उनके साथ भी तुम खड़े हो जाते हो कि नहीं नहीं, मौमिनों को फंसाया जा रहा है। तो वहाँ पर भी सब कुछ ताहिर हुसैन को देखते हुए भी, उसके बाद भी तुम हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते। तो भैया कोई तो उनके साथ खड़ा होगा ना। मैं खड़ी हूँ उन्हें, मेरे लोगों के साथ, जो करना कर लो, ठीक। मेरा नाम प्राची अधिकारी है, जो करना है कर लो। और इसको कोई ना धमकी समझना ना कुछ, क्योंकि जो तुम्हें समझना है तुम समझ सकते हो। मैं इसको तुम्हें खुली बात कर रही हूँ जो मेरे दिल में है, क्योंकि पूरे लोग जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ। और मुझे तुमसे ढेले भर का ना सहयोग चाहिए, ना ढेले भर का सपोर्ट चाहिए, ना तुमसे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे यूट्यूब में आओ, ना मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को देखो, ना मेरे को तुम्हारे समर्थन की ज़रूरत है। फिर किस बात के लिए आते हो? मुल्ले को बचाने के लिए, तुम्हारे ड्राइवर को, जो 2 मिनट में जो वकील हायर कर लेता है, जो 2 मिनट में सब कुछ हायर कर लेता है, उसके लिए आते हो? तो जाओ ना उसके पास, मेरे पास क्यों आ रहे हो? भाड़ में जाओ। चलो साथियों, हिंदू साथियों, ये देखो इस लड़की के साथ क्या हुआ है, और आगे कोई आरुषि ना बने या फिर गला दबा के इसकी हत्या की गई है, इसके सारे निशान हैं सारे। आप ये घटना से क्या सोचते हैं? और बीच में जो मैंने अपनी टिप्पणी दी है और जो मेरे अंदर गुबार था, आपको मालूम है मैं कुछ रखती नहीं हूँ, सारा दे देती हूँ। इसलिए मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है, और मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका मैंने रिस्पेक्ट किया है। और मैं जानती हूँ कि हर कोई, हो सकता है कि जो मेरे अपने लोग हैं, कुछ लोग इत्तेफाक रखते हो ना इत्तेफाक रखते हो, लेकिन भाइयों एक बात है, आप आज तक जो घटनाएं होते जा रही हैं, अल हिंद की लड़की 2 दिनार, ये ऐसे बेचा जाता था लड़कियों को, ये इनका इतिहास रहा है। इसलिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जाते जाते, अगर कोई पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है और 4 सैनिकों को मारकर या 400 सैनिकों को मारकर एक उनका सैनिक आता है हमारे पास मुसलमान, और वो कहता है कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, मैंने 400 लोगों को मार दिया, मुझे अब थोड़ा पानी पिला दो। तुम पानी पिलाते बैठोगे उसको कि नहीं नहीं ये ख़राब नहीं है, वो तो इसकी गलती तो इसकी बंदूक की थी। तो ये वही लोग हैं जो ऐसे बन जाते हैं सेकुलर, जब इनके ऊपर बात आती है तो अपने गैंग के साथ आ जाते हैं, ये समझो, वरना किसी दिन तुम्हारे घर भी फूके जाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय लिखिएगा। सिर्फ सनातनी हिंदुओं की बात कर रही हूँ या फिर नॉन मुस्लिम्स की, और बाकियों को मैं अलाउ नहीं करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि वो आके लिखें। बकवास लिखोगे तो कंप्लेंट तुम्हारी हो जाएगी
और यहाँ से खदेड़े जाओगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। और उल्टा तीर मत ले लेना, तुम्हारी आईडी वाईडी सब चेक होगी, फिर अमानुतुल्ला भी कुछ नहीं कर पाएगा। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव।